क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरे जोश में आकर एक महंगा सा गिटार खरीद लिया हो, ये सोचकर कि बस कुछ ही महीनों में किसी रॉक स्टार की तरह धुनें बजा रहे होंगे? हाँ, और आज वही गिटार शायद किसी कॉर्नर में रखा धूल खा रहा होता है। एग्जैक्टली यार। या फिर कोई नई लैंग्वेज सीखने का ऐप डाउनलोड किया, शुरू के 3 दिन तो लगातार घंटों प्रैक्टिस की, और चौथे दिन से वो ऐप फोन के किसी फोल्डर में हमेशा के लिए खो गया। बिल्कुल, ये हम सबके साथ होता है। राइट। ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत में जो मोटिवेशन बिल्कुल पहाड़ तोड़ने वाला लगता है, वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बहुत गहरी फ्रस्ट्रेशन ले लेती है? देखा जाए तो ये फ्रस्ट्रेशन असल में हमारे ह्यूमन ब्रेन की एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल प्रोग्रामिंग का नतीजा है। मतलब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज का रिजल्ट हमें बिल्कुल तुरंत चाहिए होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट। एग्जैक्टली। जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं तो उस काम के प्रोसेस को एंजॉय करने की जगह हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर लग जाता है कि हम कब उसमें मास्टर बन जाएंगे। और जब वो मास्टरी रातों रात नहीं मिलती तो दिमाग बोर हो जाता है। हाँ, दिमाग उस नए काम को एक बोझ या सजा मानने लगता है। वो कहता है कि यार ये क्या मुसीबत है। तो आज के इस इन डेप्थ डीप डाइव में हम इसी फ्रस्ट्रेशन की जड़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के कोर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत ही ब्रिलियंट सोर्स है। सही में। और थॉमस टर्नर का जो अपना बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब वो कोई टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, बल्कि एक कॉन्सर्ट पियानो टेक्नीशियन थे। राइट, उनका काम था बड़े बड़े कॉन्सर्ट से पहले पियानोस को ट्यून करना। हाँ, और एक पियानो में सैकड़ों तार होते हैं। हर एक तार को पूरी बारीकी से सेट करने में घंटों लग जाते हैं। तो हमारा मिशन आज सिर्फ इस किताब के बारे में जानना नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट को डिकोड करना है जो लाइफ के किसी भी फील्ड में बिना किसी स्ट्रेस के मास्टरी हासिल करने में मदद करता है। बिल्कुल। और स्टर्नर ने अपने इस पियानो ट्यूनिंग करने के लंबे करियर में एक बहुत ही गहरी बात नोटिस की थी। उन्होंने महसूस किया कि जब भी वो जल्दी से काम खत्म करके घर जाने की सोचते थे ना, तो उनका काम खराब होने लगता होगा। एग्जैक्टली, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था और गलतियां होने लगती थी। लेकिन जब उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ उस एक तार पर लगाना शुरू किया जिसे वो उस वक्त ट्यून कर रहे थे, बिना किसी फ्यूचर की चिंता किए, तो उनके काम में एक अजीब सी शांति और परफेक्शन आ गया। वाह, मतलब पूरा शिफ्ट ही हो गया माइंडसेट। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, क्योंकि हम सब एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जो पूरी तरह से रिजल्ट ड्रिवन है। बचपन में स्कूल के मार्क्स से लेकर बड़े होने पर जॉब के प्रमोशन तक, हर जगह सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को ही सक्सेस माना जाता है। सही बात है। मतलब सारा का सारा ध्यान इस बात पर टिका है कि अंत में क्या मिलेगा, इस बात पर नहीं कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है। अगर मैं इसको एक बहुत आम एग्जाम्पल से जोड़ूं, जैसे कोई पहले दिन जिम जाए। ओ हाँ, क्लासिक एग्जाम्पल है ये। राइट। कोई पहले दिन हैवी वर्कआउट करे और तुरंत आईने में देखकर सोचे कि यार मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई। अगर ध्यान सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर है तो हर एक पुशअप एक सजा जैसा लगेगा। बिल्कुल एक सजा लगेगा। लेकिन अगर वो उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगे, मसल के उस स्ट्रेच को फील करे, तो वो वर्कआउट खुद में ही एक रिवॉर्ड बन जाता है ना। सही कहा। और साइंटिफिकली देखें तो असली प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब हम प्रोसेस को इग्नोर करते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसको डोपामिन नाम के केमिकल की तलाश होती है। ये वो केमिकल है जो हमें खुशी देता है। राइट। जब हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो दिमाग को लगता है कि वो डोपामिन सिर्फ तभी मिलेगा जब गोल पूरा होगा। इसीलिए दिमाग उस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी स्किप करना चाहता है। इसलिए वो इम्पेशेंस आता है। एग्जैक्टली। दिमाग के लिए वो प्रोसेस एक रुकावट बन जाता है। उसी जल्दबाजी की वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा होता है। स्टर्नर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं एक बच्चे का। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरने पर खुद को जज नहीं करता। हाँ, वो रोता है फिर उठ के चलने लगता है। राइट। उसके लिए चलना एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, एक ट्रू आर्टिस्ट की तरह। जब कोई आर्टिस्ट कैनवस पर पेंट करता है तो वो इस बात की फिक्र नहीं करता कि फाइनल पेंटिंग कहाँ बिकेगी या कैसी दिखेगी। वो बस उस ब्रश स्ट्रोक में खोया रहता है। बिल्कुल, वो प्रेजेंट मोमेंट में होता है। लेकिन यार एक प्रैक्टिकल सवाल आता है यहाँ पर। प्रोसेस पर फोकस करना सुनने में तो बहुत इंस्पायरिंग लगता है, फिलोसॉफिकल भी लगता है, पर जब सच में सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क हो जिसकी कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन हो, तो उस प्रोसेस को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे स्टार्ट करें? यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर स्टर्नर का एक बहुत ही पावरफुल ब्लूप्रिंट काम आता है। उन्होंने उसको नाम दिया है 4S फ्रेमवर्क। 4S,
ओके, तो ये 4 S क्या हैं? ये है सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। ये बेसिकली एक तरीका है किसी भी बड़े गोल को बिना ओवरवेल्म्ड हुए अचीव करने का। वेट, एक सेकेंड। अगर हम सब कुछ स्लो और शॉर्ट तरीके से करेंगे तो क्या किसी चीज में एक्सपर्ट बनने में पूरी जिंदगी नहीं निकल जाएगी? मतलब आजकल का जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, कंपटीशन इतना हाई है, यहाँ स्लो चलना तो ऐसे लगता है जैसे हम पीछे छूट जाएंगे। ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, लेकिन यहाँ स्लो का मतलब आलसी या धीमा होना नहीं है। इसको एक रेस कार ड्राइवर के नजरिए से समझो। जब एक रेस कार बहुत हाई स्पीड में किसी शार्प कॉर्नर या मोड़ के पास आती है तो ड्राइवर को स्पीड कम करनी पड़ती है। एग्जैक्टली अगर वो स्पीड कम नहीं करेगा तो कार ट्रैक से बाहर जाकर क्रैश हो जाएगी। जो चैंपियन ड्राइवर होता है वो मोड़ आने से ठीक पहले ब्रेक लगाता है, जानबूझकर कार को स्लो करता है, पूरी अवेयरनेस और कंट्रोल के साथ टर्न लेता है और फिर तेजी से निकल जाता है। ओह वाओ, ये एनालॉजी सच में काम की है। मतलब स्लो होकर वो इफेक्टिवली अपनी ओवरऑल स्पीड बढ़ा रहा है क्योंकि वो क्रैश होने से बच रहा है। बिल्कुल सही। जल्दबाजी में जो हम गलतियां करते हैं और फिर उनको ठीक करने में जो वक्त बर्बाद होता है, वो पूरी अवेयरनेस के साथ किए गए स्लो काम से कहीं ज्यादा टाइम ले लेता है। ये तो सच है। अच्छा, तो बाकी के जो 3 ऐसे हैं उनको कैसे समझें? तो पहला था सिंप्लीफाई। हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत डरता है। जब सामने कोई उलझा हुआ टास्क होता है तो ब्रेन का फियर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। तो सिंप्लीफाई मतलब उस टास्क को छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ लेना। हाँ, जैसे पियानो सीखते वक्त सीधे कोई मुश्किल गाना बजाने की जगह पहले सिर्फ नोट्स या स्केल्स पर फोकस करना, ये सिंप्लीफाई करना हुआ। राइट। और दूसरा ऐसे स्मॉल है ना? हाँ, स्मॉल का मतलब है छोटे कदम उठाना। अक्सर लोग टारगेट सेट करते हैं कि आज मैं एक पूरी किताब पढ़ लूंगा। दिमाग पहले ही थक जाता है ये सोचकर। हाँ, मैं तो चैप्टर देखते ही बुक बंद कर देता हूँ कई बार। वही तो, इसकी जगह अगर सिर्फ 5 पेज पढ़ने का टारगेट रखा जाए तो शुरू करना आसान हो जाता है। और जब वो 5 पेज पूरे होते हैं तो दिमाग को छोटी सी जीत मिलती है, डोपामीन मिलता है, जो आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। मेक सेंस। तीसरा एस था शॉर्ट। इसका मतलब प्रैक्टिस सेशंस छोटे होने चाहिए। बिल्कुल। एक आम मिसकंसेप्शन है कि मास्टर बनने के लिए दिन में 8-8 घंटे लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, हमने तो यही सुना है। पर असल में ये सिर्फ बर्नआउट की तरफ ले जाता है। हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एक लिमिट होती है। स्टर्नर कहते हैं कि 20 या 30 मिनट की ऐसी प्रैक्टिस जिसमें 100% अवेयरनेस हो, वो 3 घंटे के उस सेशन से बेहतर है जिसमें दिमाग भटक रहा हो। क्योंकि कम टाइम में हम अपना पूरा फोकस दे पाते हैं। एग्जैक्टली। ये शॉर्ट सेशंस दिमाग में नए कनेक्शंस को ज्यादा क्लियरली बनाते हैं। ओके, तो सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो, ये फ्रेमवर्क एक तरह से शील्ड बनाता है ताकि हम ओवरवेल्म ना हो। लेकिन यार, प्रैक्टिकल बात करें तो गलतियां तो फिर भी होंगी ना? गलतियां तो लर्निंग का हिस्सा है। हाँ, और जब गलतियां होती हैं तो अंदर से एक नेगेटिव आवाज आती है कि मुझसे नहीं हो रहा या शायद मैं ही बेवकूफ हूं। उस इमोशनल फ्रस्ट्रेशन या उस आवाज का क्या इलाज है? यहीं पर स्टर्नर के 2 सबसे डीप कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला है इक्वानिमिटी, जिसे हम हिंदी में समभाव कहते हैं, और दूसरा है ऑब्जर्वर माइंड, यानी दृष्टा भाव। समभाव मतलब कोई इमोशन ही ना हो? नहीं, इमोशनलेस होना इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि बाहर जो चल रहा है और आप उस पर जो रिएक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप क्रिएट करना। गैप क्रिएट करना, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाइए ना। जैसे मान लीजिए आप मेडिटेशन करने बैठे हैं और बाहर से अचानक बहुत तेज शोर आने लगता है किसी कंस्ट्रक्शन का। ओह, उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता है। नॉर्मल रिएक्शन वही है, हम सोचते हैं कि यार मेरा ध्यान टूट गया। लेकिन समभाव में आप उस शोर को बस एक आवाज की तरह ऑब्जर्व करते हैं। आप उस पे अपना गुस्सा या जजमेंट नहीं डालते। आवाज आई और चली गई। एग्जैक्टली, आप काम रहते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी लाइफ की कोई मूवी देख रहा हूँ, एक डायरेक्टर की चेयर पर बैठकर, ना कि स्क्रीन पर रोते हुए किसी कैरेक्टर की तरह। वाओ, ये एक्चुअली ऑब्जर्वर माइंड का सबसे परफेक्ट विजुअलाइजेशन है। जब हमसे कोई गलती होती है ना, तो हमारा ईगो कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, हम फेल होते हैं तो उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। राइट। लेकिन जब आप अपने ऑब्जर्वर माइंड से देखते हैं, तब आप कहते हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ, इसलिए गलती हो रही है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब फेलियर को फेल होने की तरह नहीं, बस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। बिल्कुल। और जब आप इस तरह से अपनी गलतियों को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं,
तो आपका डर खत्म होने लगता है। और डर या डिस्कम्फर्ट हमेशा तभी आता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करते हैं। बायोलॉजी भी यही कहती है, हमारा माइंड हमेशा सेफ्टी और फेमिलियर चीजों की तरफ भागता है। इवोल्यूशन के हिसाब से जो चीज फेमिलियर थी वो सेफ थी। जो अननोन है वहां खतरा है। हाँ, इसलिए दिमाग नए स्किल्स सीखने में रेजिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रोथ सिर्फ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। ये सिर्फ इस बात का सिग्नल है कि दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बना रहा है। मतलब हम उस डिस्कम्फर्ट को गलत तरीके से डिकोड कर लेते हैं। हम उसको अपनी इनकॉम्पिटेंस मान लेते हैं। एग्जैक्टली। हम जल्दी गिव अप कर देते हैं। जैसे वही जिम वाली एनालॉजी, पहले हफ्ते में जो मसल सोरनेस आती है उसको लोग दर्द समझते हैं, पर वो असल में मसल्स के ग्रो होने का साइन होता है। और बाद में वही वर्कआउट बहुत इजी लगने लगता है। दिमाग के साथ भी बिल्कुल वही सीन है। सही पकड़ा। और स्टर्नर ने अपनी किताब में एक और बहुत खूबसूरत बात कही है, द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ म्यूजिक, स्पोर्ट्स या कोडिंग जैसी हॉबीज तक लिमिटेड नहीं है। तो और कहाँ अप्लाई होता है ये? ये एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है। जैसे गार्डनर या माली को देखिए, वो फूलों के खिलने का वेट किए बिना रोज पौधे लगाने, मिट्टी ठीक करने और पानी देने के प्रोसेस को एंजॉय करता है। उसका रोज का ध्यान उस मिट्टी और पानी पर होता है, फूल पर नहीं। हाँ, और वही माइंडसेट बिजनेस बिल्ड करने में, फिटनेस जर्नी में या पर्सनल रिलेशनशिप्स में काम आता है। अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस्ड हैं कि आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में कितना परफेक्ट होगा, तो आप आज की छोटी छोटी बातों और वक्त को मिस कर देंगे। और वो प्रोसेस ही तो असल में उस रिश्ते को स्ट्रांग बनाता है। एब्सोल्युटली। यही डिसिप्लिन और पेशेंस लाइफ के हर एरिया में मैटर करता है। तो इस पूरे इन डेप्थ डिस्कशन को अगर हम समराइज करें तो एक क्लियर पिक्चर मिलती है। असली खुशी और सक्सेस किसी मंजिल या डेस्टिनेशन पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस तक पहुंचने के सफर को प्रेजेंट मोमेंट में जीने में है। राइट। रिजल्ट की चिंता छोड़ना, 4S वाले फ्रेमवर्क को यूज करके काम को आसान बनाना और अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखना। और सबसे जरूरी, कंफर्ट जोन के बाहर वाले उस डिस्कम्फर्ट को गले लगाना ही किसी भी चीज में मास्टर बनने का रास्ता है। सही बात है। आज के इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में, जहां हर दूसरे सेकंड ध्यान भटकता है, वहां एक प्रैक्टिसिंग माइंड का होना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। डेफिनेटली एक सुपर पावर है। तो इस एपिसोड के एंड में हम एक बहुत ही डीप और अलग थॉट छोड़कर जाना चाहेंगे। जरा सोचिए, अगर हम अपनी लाइफ की सबसे बोरिंग या सबसे मुश्किल एक्टिविटी, जिसे हम सबसे ज्यादा भागते हैं, भाई, अगर हम उसको एक प्रैक्टिस का हिस्सा मान लें, तो क्या होगा? क्या हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी वीकनेस ही हमारा सबसे बड़ा मेडिटेशन ग्राउंड नहीं बन जाएगी? ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। अपने स्ट्रगल को ही अपनी मास्टर क्लास बना लेना। सही में। तो इस बात पे जरूर सोचिए कि क्या आपके करंट स्ट्रगल में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग छुपी है। इस सफर में बने रहने के लिए शुक्रिया। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।